दरअसल कल आप देखिए अमित शाह जी ने आखिर में जो गृह मंत्री है उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने जवाब दिया। अब देखिए एक एक चीज, मैं बहुत संक्षिप्त चीजें आपके सामने लेकर आया हूं, 3 बाइट। वो बोलते हैं कि ये कांग्रेस को पता था, उनको सिर्फ समय खत्म करना था, बस समय नष्ट करना था। अब वो लेकर के आए स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव, लेकिन आधे अधूरे मन से। उनको पता है 2026 चल रहा है, जानबूझ के लिख दिया 2025 का है, तो खारिज कर देंगे, तो फिर स्पीकर के खिलाफ बोलेंगे। स्पीकर साहब ने देखा, बोला नहीं नहीं, आप डेट ठीक करके फिर से लाए। सुनिए। मैं अविश्वास प्रस्ताव के जो रखा गया है उस पर भी बात करना चाहता हूं। अनुच्छेद 94C के तहत और लोकसभा के चलने के नियम 200 के अनुसार संकल्प का नोटिस माननीय सदस्य श्री वेणुगोपाल जी और 119 सदस्यों ने दिया। अब शायद वो आधे अधूरे मन से ही लाए होंगे प्रस्ताव। पूरे देश को, दुनिया को मालूम है कि यीशु का 2026वां वर्ष चल रहा है। उन्होंने अंदर तिथि में 2025 लिखी है। उन्होंने ऐसा सोचा कि इससे स्पीकर साहब रिजेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने संकल्प ही संलग्न नहीं किया। जो संकल्प होता है वो संलग्न करता है, मगर भूल गए, वो कॉपी संलग्न नहीं की। उनको लगा कि स्पीकर साहब इसके कारण रिजेक्ट कर देंगे, और जब ये इनके ध्यान पर ला दिया गया तो उन्होंने नोटिस वापस लिया और दूसरा नोटिस आ गया। आरोप लगाओ और भाग जाओ, कीचड़ फेंको, भाग जाओ, यही तो कांग्रेसी आदत है ना दोस्तों। लेकिन इस बार सरकार भी तय थी, भाई अगर आरोप लगा रहे हो, प्रस्ताव लाए हो तो ढंग से लाओ। फिर दूसरी बार जब मौका दिया गया, आप जानते कैसे लेके पहुंचे? एक ही सिग्नेचर के और बाकी सारे जेरोक्स लगा दिए। बताइए, स्पीकर के खिलाफ कोई मोशन ला रहे हैं, जेरोक्स लगाएंगे? कहीं होता है जीवन में? फिर स्पीकर ने देखा, बोला ना ना ना, इसको ठीक से करके लाओ, नियम से ही जाएगा, लेकिन अब सब साइन करो फिर लेके आओ। देखिए अमित शाह जी बता रहे हैं। अब दूसरे नोटिस की बात करता हूं। दूसरे नोटिस में एकमात्र सी गौरव गोगोई के एक्चुअल हस्ताक्षर से बाकी सारे जेरोक्स थे। ये नियमों अनुसार रिजेक्ट होने का मामला है और फोटोकॉपी नहीं चलती। सदन के सदस्य ने एक्चुअल हस्ताक्षर वाला नोटिस देना होता है। साहब चलो मान लो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है, वो विपक्ष के सदस्य स्पीकर साहब के सामने अविश्वास की प्रस्ताव लाना चाहते हैं, मगर इतनी गंभीरता नहीं है कि नियमों के अनुसार लाए, नियमों के अनुसार लाए। ये नियम पढ़ते ही नहीं है। कोई पार्टी के नियम से सदन नहीं चलेगा, इस लोकसभा के नियमों से ही ये सदन चलेगा। फिर भी स्पीकर साहब की ऑफिस ने उनको मौका दिया कि भाई इतने इतने गलतियां हैं, आप सुधार लो। देखा आपने दोस्तों, स्पीकर साहब ने पूरा समय दिया। ऐसा नहीं कि आरोप लगा के भाग जाने देंगे।